वेलकम टू द केपीसी स्टडी सेंटर अगेन। आज हम हाजिर हुए हैं नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ। पिछले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था जिसका नाम था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग एक फिर से नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का सिस्टम कैसा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि किस तरह से खाना जो है हम लोग शरीर के अंदर में पचा। ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेस उसमें होते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या है, सांस लेते हैं। ठीक है, इंसान खाना पीना के बगैर 10 दिन तक जी सकता है, पानी के बगैर कितना 2 से 3 दिन तक जी सकता है कि नहीं है। लेकिन इंसान हवा के बगैर 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है कि नहीं है। इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। तो इन प्रोसेस में ठीक है, क्या चीज हम लेते हैं और क्या चीज छोड़ते हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जितने भी हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं है कि नहीं। ये सब किसका टाइप्स है? ऑर्गन सिस्टम का टाइप्स है। ऑर्गन सिस्टम में हमने पहला पढ़ा है किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि सांस लेना एवं छोड़ना श्वसन कहलाता है। ठीक है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस को लेना और सांस को छोड़ना ही क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया को, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ये सांस लेने की प्रक्रिया को इनहालेशन मतलब अंदर जो खींचते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इनहालेशन इंग्लिश में कहा जाता है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहालेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सहालेशन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब जो है ऑक्सीजन के जाने से हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है? फूलता है, गुब्बारा के जैसे एकदम क्या हो जाता है? फूलता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, इनहालेशन में हम लोग क्या लेते हैं? O2 ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? O2। ये देखो कहने का है क्या? O2, लेकिन इनफैक्ट एक्चुअली में खाली O2 नहीं लेते हैं। जिसे आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो है केवल और केवल O2 मिलता है क्या? अभी के समय में इतना गंदगी हो गया है, हम लोग का एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो गया कि O2 बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, अभी कितना प्रतिशत O2 की मात्रा है एटमॉस्फेयर में? कितना प्रतिशत? O2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है एटमॉस्फेयर में? बोलो। 21%। 21%। आने वाले समय में अगर हम लोग पेड़ पौधों पे, वातावरण पर अगर ध्यान नहीं देंगे, आने वाले समय में देखना कि 21% से कहीं हम लोग को और घट करके क्या 15 से 20 के करीब में आ जाएंगे। तब जाकर हम लोग दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और एक्सहालेशन में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहने का ऐसा क्या? ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, हम लोग जो वातावरण का जो हवा, जो ऑक्सीजन जो है, इसमें बहुत सारे गैसेस मिले रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है 21%, 78% आपका कितना है? नाइट्रोजन गैसेस है। इनके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब भी क्या है? गैसेस मिला हुआ है। सांस लेते हैं तो वो सब भी जाता है, लेकिन कहने का क्या है? केवल ऑक्सीजन। ठीक है, एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 12 से 14 बार क्या कर लेता है? सांस ले लेता है। क्या करता है? स्वस्थ आदमी। अब देखो एक स्वस्थ आदमी, अब कोई मान लो कि 2 मिनट के लिए दौड़ के आया, 2 मिनट के लिए दौड़ के आया तो उसका सांस तेज हो जाता है कि नहीं? तो 12 से 14 कैसे 2 गुना 3 गुना हो जाता है, एकदम बिल्कुल सांस फूलने लगता है कि नहीं है? तो वो भी स्वस्थ आदमी ही है। लेकिन स्वस्थ कहने का मतलब क्या है? एक नॉर्मल जो बिहेव होता है इंसान का, वैसे केसेस में कितना 12 से 14 बार सांस लेने की, ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, संख्या बता रखा है 1 मिनट में। श्वसन तंत्र में शामिल शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं? देखो 3 चीज है मेनली, नोज, ट्रैकिया और क्या? ये लंग्स। नोज, ट्रैकिया और लंग्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नोज जो है हम लोग क्या है? नोज, ये देखे ना, नोज सांस। ठीक है, नाक के अंदर में चीजें, 3 चीजों को हमने जिक्र किया है। किसके बारे में? नोज, हेयर, जो नाक के अंदर की बाल, इसकी भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल है।
ठीक है, मुकस, बलगम और नसल कैविटी। नोज हेयर, मुकस और नसल कैविटी। ठीक है, देखो नोज हेयर, नासिक छिद्र जो है, हमारा नाक का जो छिद्र है, सिंपली क्या हवा को ले जाने के लिए देता है, हवा को ले जाने के लिए देता है। क्लियर माइंड में? अब देखो इसके अंदर में बाल पाया जाता है। ये बाल किस चीज का काम आता है? एयर क्लीनर का काम आता है, एयर फिल्टर का काम करता है। मतलब हवा जो हम लेते हैं, सांस जब लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो गंदगी जो है पाया जाता है, डस्ट वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या करता है, नाक के बाल जो है इसको क्या करता है, पकड़ता है। क्या करता है? पकड़ता है, ताकि हमारा गंदा जो हवा जो है हमारे शरीर के फेफड़े में जो है डायरेक्टली उसमें पहुंच ना जाए। क्योंकि फेफड़े का डिजाइन जो किया गया बेटा बहुत बारीकी से किया गया है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा जब फेफड़े में जाएंगे तब हम जिक्र करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। अब देखो मुकस, बलगम, क्या बलगम, देखो अभी इसको सर्दी लग गया है, इरशाद को अभी क्या लगा हुआ है, सर्दी लगा हुआ, तो इसका बलगम क्या पानी के रूप में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? देखो सर्दी लगना बहुत जरूरी है, समझ में आई बात? सर्दी लगना बहुत जरूरी। सर्दी लगने से क्या होता है, ठीक है, हमारे जो बलगम जो होता है वो गंदगी फेफड़े से, फेफड़े में जो हल्का फुल्का जो गंदगी भी पहुंच जाता है ना, वो गंदगी क्या होता है, बाहर निकल के आता है। आए बस समझ में? तो सर्दी लगना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार सर्दी लगना तब जाकर डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बार बार सर्दी लगना सही नहीं है। कम से कम आपका मौसम चेंज होता है, सर्दी लगना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आपका पानी चेंज हो रहा है, थोड़ा सर्दी लगना चाहिए। ये सब कंडीशन है। ठीक है, सर्दी लगने से हमारा माइंड और क्या कहते हैं, कुछ दिन के लिए तो थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस होता है, लेकिन जब सही होता है तब जाकर अच्छा महसूस होता है। ठीक है, वो मोकस क्या है, मोकस नाक के किससे सटा हुआ, ठीक है, ये नासिक का छिद्र जो है यहाँ पे इससे सटा हुआ क्या है, एक प्रकार का नेटा कह दो। बलगम तो समझ में नहीं आएगा, नाक झाड़ते हो ना, छी छी करके नाक झाड़ते हो तो क्या निकलता है, तो नेटा टाइप का निकलता है, निकलता है नहीं निकलता भाई? वो नेटा भी एक प्रकार का क्या है हमारे लिए, एक प्रकार का क्या है, वो गंदगी को साफ करने का काम आता है, गंदगी को साफ करने का काम आता है। ठीक है, मतलब वो नेटा जब क्या होता है, ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, और गर्म चीज क्या है, अपनी ठंडी की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है। ठीक है, और वो जो डस्ट वगैरह गर्म होता है वो ठंडा चीज में जाकर उसमें क्या करता है, बैठ जाता है। और साफ एयर, गर्म साफ एयर तब जाकर के क्या होता है, सांस जब लेते हैं हम, सांस जब लेते हैं तो किसके माध्यम से, ठीक है, हमारा जो ये क्या कहते हैं लसिका जो है, छिद्र जो है, उसके माध्यम से हमारे किसमें, नसल कैविटी में क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, इसमें नसल कैविटी में, नासिक गुहा में। ठीक है, तो हेयर और बलगम, हेयर और बलगम, ये दोनों चीज, हेयर और बलगम, क्या हुआ, ठीक है, अभी हेयर और बलगम ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? हमारे जो हवा में गंदगी पाई जाती है, ठीक है, सांस जब लेते हैं तो उसमें। ठीक है, इंसान कोई क्या करता है, मुंह से सांस लेता है। जैसे सर्दी जब ज्यादा होता है ना, नाक से जब जाम हो जाता है, नहीं ले पाता तो मुंह से सांस लेते। बेटा मुंह से सांस लेना गलत बात है। मुंह से अगर सांस लोगे आप, ठीक है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि मुंह में कोई फिल्टर वगैरह थोड़ी है, नहीं ना है, फिल्टर वगैरह है क्या? एयर को फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। आप जो गंदा हवा सांस लेगा मुंह से तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, गंदा हवा अंदर पहुंच जाएगा हमारे शरीर के अंदर में। और जब गंदा हवा पहुंचेगा तो आपको क्या कर देगा, बीमार पड़ जाओगे आप, है कि नहीं है? तो आपको मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हर हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए क्या, नाक से सांस लेनी चाहिए। ठीक है, नाक से सांस लेनी चाहिए और नाक से सांस छोड़नी चाहिए। क्लियर में? अब देखिए नोज का कौन सा हिस्सा हो गया, नोज हेयर, मुकस और नसल कैविटी। अब आ जाए ट्रैकिया, श्वास नली, नासिक गुहा, जिस नासिक के छिद्र के माध्यम से हवा जाता है उसको नासिक गुहा कहा जाता है। और ट्रैकिया श्वास नली, श्वास नली क्या है, नसल कैविटी ग्रसनी में खुलती है। किसमें खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी एक छोटी नलिका है, पाइप जिसको कहते हैं। ग्रसनी क्या है? एक छोटी नलिका है जो नसल कैविटी को ट्रैकिया में जोड़ती है। किसमें जोड़ती है? ट्रैकिया में जोड़ती है। ठीक है, ट्रैकिया जो हमारे नसल के ब्रेस निकल करके किसमें, ट्रैकिया में जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है, जो आपको दर्शाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत जल्दी फोटो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, जब डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो हम फोटो के द्वारा भी दिखा सकते हैं आपको, और आपको उसमें एनिमेटेड वीडियो के द्वारा भी दिखाएंगे, सबसे बेहतर समझ में आता है। ठीक है, तो ग्रसनी क्या है? एक छोटी नलिका है। नलिका मतलब क्या, पाइप है। ठीक है, जो कहाँ पे खुलती है, नसल कैविटी को ट्रैकिया से जोड़ती है। कहाँ पे जोड़ती है? नसल कैविटी को ट्रैकिया से क्या कर देता है, इसको जोड़ देता है। ठीक है, अब आइए किसमें,
ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, इसको हिंदी में कहते हैं उपजीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपजीवा। एपिग्लोटिस खाद्य पदार्थ, जब हम कोई चीज खाते हैं ना, तो खाने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, ठीक है, हमारे खाना भोजन जो है हमारा श्वास नली में चले जाता है। क्या हो जाता है? श्वास नली में चले जाता है, फेफड़ा में जा सकता है, कभी कभी सांस जब लेते हैं तो हमारा नाक में भी आ जाता है। तो ये एपिग्लोटिस जो है एक प्रकार का क्या है, एक द्वार है, ठीक है, इसको मतलब रोकने टोकने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एपिग्लोटिस जो नसल कैविटी में जाने से रोकता है, नसल कैविटी में जाने से रोकता है, ठीक है। मतलब हमारा नसल कैविटी कौन सा हो गया? नासिक गुहा। नासिक गुहा में अगर जाएगा, सांस लेंगे तो सीधे वो कहाँ चले जाएगा? आपका खाना फेफड़ा में चले जाएगा। और फेफड़ा जो है ना, शुरू में जो है ना, कौन सा? ब्रोंकस, ये तो बड़ा सा छिद्र है, ठीक है, उसमें तो चले जाएगा। और ज्यादा सांस लोगे कहीं फंस जाएगा ब्रोंकस, ये भी अगर बर्दाश्त कर लेगा, ये अलवेलिया कहेगा कि ना भाई हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी हम खाद्य पदार्थ को क्या करें, पास कर पाए, उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है नसल कैविटी, अर्थात एपिग्लोटिस क्या नसल कैविटी में जाने से क्या करता है? रोकता है खाद्य पदार्थ को, ठीक है। तो क्या कहेगा वो? तुम्हारा जगह क्या है? ओएसोफेगस, फूड पाइप जो है, ठीक है, उसमें जाने का, ना कि नसल कैविटी में। कौन कहेगा? एपिग्लोटिस। यही मना करता है हमारा खाने पीने के भोजन को इसमें नसल कैविटी में जाने से, नासिक गुहा में जाने से। एपिग्लोटिस जो सांस लेने के पश्चात जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो पश्चात वायु को श्वास लेने में जाने देती है। यह एपिग्लोटिस सांस को भी हमारा नसल कैविटी में क्या कहते हैं, ट्रैकिया में जाने के लिए क्या करता है? हमको मदद देता है, ठीक है। जैसे सांस लिए, नसल कैविटी का है, ये एपिग्लोटिस क्या कहेगा? कहीं नहीं जाना, जाओ सीधे कहां पर जाओ? ट्रैकिया में। कहां पे जाओ? ट्रैकिया में। क्यों? इसका रास्ता बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रास्ता बना हुआ। किस चीज का? उसका सांस जाने का। कहां तक? फेफड़ा तक, ठीक है। अब आ जाता है किसमें? फेफड़ा में। फेफड़ा जो है इंसान हो चाहे जानवर हो, हर किसी में फेफड़ा दो भाग में बांटा गया, लेफ्ट और राइट, हर हमेशा, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे आप कि फेफड़ा, दोनों साइड का फेफड़ा जो है एक जैसा साइज का नहीं होता है, एक जैसा साइज का नहीं होता। ऊपर वाला ने जो बनाया ना, डिजाइन जो किया है इंसान को, क्या कहेंगे, मतलब सबसे बड़ा, उसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। कहा है? क्योंकि बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जो दिल होता है, अब दिल को सेटिंग करना था, क्या करना था? दिल को सेटिंग करना था। अब यहाँ पे जो दिल को सेटिंग करेगा तो जगह नहीं मिल रहा था, फेफड़ा आधा किया है। तो क्या कर लिया ऊपर वाला ने? क्या कहा? फेफड़ा कम कर, थोड़ा सा फेफड़ा काट लो। क्या कर लो? थोड़ा सा फेफड़ा काट लो। तो उन्होंने फेफड़ा को काट करके थोड़ा छोटा कर दिया और जा करके क्या बैठा दिया? दिल बैठा दिया, है कि नहीं? ठीक है। तो फेफड़ा अंदर में है, फेफड़े के ऊपर में क्या है? दिल है। नहीं बैठा था इसलिए थोड़ा सा इसको क्या, यहाँ से क्या कर दिया? इसको काट दिया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट किया गया थोड़ा सा नीचे की ओर। तो लेफ्ट साइड का फेफड़ा हर हमेशा छोटा होता है। कभी कभी आप भूल जाओगे कि अच्छा किसी ने पूछा, अच्छा कौन सा साइड का फेफड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, भूल जाओगे। तो हर हमेशा क्या कहोगे? कौन सा छोटा होता है? लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि इधर कुछ नहीं है, इधर फ्री है इसको रहने के लिए। इधर लेफ्ट साइड में क्या है? आपका दिल है, इसीलिए क्या है इसका अच्छा साइज क्या कर दिया? छोटा कर दिया है। दाएं साइड का फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। फेफड़े के अंदर की शाखाएं देखो, एक पेड़ जो होता है, एक पेड़ जो होता है, सही से बैठ, एक पेड़ जो होता है, ठीक है, एक पेड़ की अच्छी सी मोटी सी एकदम बिल्कुल ये तना निकल के जाता है, और तना निकल के जाने के बाद मोटी तना होता है, उससे पतली तना, ठीक है, उससे फिर छोटी छोटी और भी झिल्ली झिल्लीदार तना होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो ये फेफड़ा के अंदर की जो शाखाएं हैं, क्या ब्रोंकस है, क्या है? ब्रोंकस। अब देखो फेफड़े को दो भागों में, किसमें? ये जो क्या कहते हैं, ट्रैकिया जो है, ठीक है, ट्रैकिया को फेफड़े से क्या करता है? उसको कनेक्ट करता है, दो भागों में जाने देता है, ठीक है। पहला चीज क्या है? ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या है? इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े। ब्रोंकस में क्या होता है? फेफड़े के अंदर में छिद्र होते हैं। और ये ब्रोंकस क्या हो जाता है? बांट देता है, किसमें? ब्रोंकियल्स में बांट जाता है, जिसको श्वासनिका कहते हैं। ब्रोंकियल्स क्या कर देता है? ये ब्रोंकस मतलब बड़ा था, अब इसको छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। क्या कर दिया? इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? बहुत छोटा छोटा, इसमें और भी बहुत सारे इसमें ब्रांचेज में क्या हो गया? बढ़ गया फेफड़े के अंदर में ही। और फेफड़ों के अंदर में जाकर के क्या, अलवोली जो होता है, ये वायु कोशों में क्या हो जाता है? ये छोटे छोटे और भी
छोटे 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 बहुत ज्यादा छोटे छोटे शाखाओं में क्या कर देता है, इसको फेफड़े के अंदर में बांट देता है। तो फेफड़े के अंदर में कहाँ से घुसता है हवा, ब्रोंकस, ब्रोंकस से कहाँ जाता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और ब्रोंक्यूल्स से निकल करके कहाँ पे जाती है, अल्वियोली में जाता है। किस में जाता है, अल्वियोली में जाता है। और अल्वियोली में जाने के निकलने के बाद यहाँ से पूरा वायु क्लीन होकर के तब जाकर के आपका किसमें, खून में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है, खून में पहुंचता है। ठीक है। और खून जो है लाल कब होता है, तभी होता है जब खून में हवा मिलेगी। खून लाल कब होगी, जब खून में हवा मिलेगी। हवा के माध्यम से ही क्या होता है, जब खून में हवा मिलता है तब जाके आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल, अर्थात रेड ब्लड सेल आरबीसी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ये जब खून में जब हवा मिलता है अल्वोलिया से निकल करके, और सारे के सारे एक खून में मिला हुआ खून में हवा दिल में आता है, हार्ट में, और हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है और हमारे सारे के सारे बॉडी के अंगों में क्या करता है, उसको बॉडी के हर एक जगह पे जहाँ पे जरूरत पड़ता है उसको क्या करता है, छिड़काव करता है। फुस 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 क्या करता है, छिड़काव करता है। ठीक है। और खून में जो पाया जाने वाला क्या है, खून में जो पाया जाने ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, उत्सर्जित गैसें कहते हैं। ठीक है। शरीर के अंदर में ये गैस को क्या करता है, फिर इसी प्रोसेस के द्वारा क्या कर देता है, निकाल देता है। क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है। कौन सा गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, काम में आता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है, आपको जो भी पूछेगा आप आराम से इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया आपका, खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है। हम आगे देखेंगे कल कौन सा क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। कौन सा देखेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा हार्ट आएगा। ठीक है। किस तरह से काम करता है, हार्ट के कितने चैम्बर हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी टॉपिक तक रहते हैं। ठीक है। आज तक के लिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम, किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आज तक यहीं तक। ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अगला क्लास में, अगले टॉपिक में। कोई दिक्कत? चलिए।